brought to you by American Pistachios. सीधी मध्य प्रदेश के बघेलखंड का एक ज़िला है। पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है, चर्चा में है। और ये चर्चा शुरू हुई एक वीडियो सामने आने के बाद, एक बेहद अमानवीय वीडियो जिसमें प्रवेश शुक्ला नाम का एक शख्स एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर रहा था। वीडियो कब का है इसे लेकर कई तरह के दावे हैं। कोई इसे 1 महीने पुराना तो कोई 1 हफ्ते पुराना बता रहा था। क्लैरिटी नहीं थी कि कब का वीडियो है, लेकिन इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि ये घटना बेहद शर्मनाक और अमानवीय थी। भारत के कानून के हिसाब से एक अपराध थी। प्रवेश शुक्ला स्थानीय बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि है और पार्टी से भी जुड़ा हुआ है। वीडियो वायरल हुआ तो घटना की चौतरफा निंदा शुरू हुई। विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार को घेरना शुरू किया। आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग होने लगी। केदार शुक्ला ने तो कह दिया कि प्रवेश को जानते हैं लेकिन प्रतिनिधि नहीं है वो। और मध्य प्रदेश भाजपा के तमाम नेता मंत्री लगातार एक ही रट लगाए रहे कि आरोपी कोई भी हो, कार्रवाई होगी, उसकी कोई पार्टी या जाति नहीं होती। किसी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि प्रवेश का भाजपा से कोई संबंध है या नहीं, लेकिन इस घटना से कोई किनारा करता कैसे। इसीलिए आज एक वीडियो आया जिसमें मुख्यमंत्री पीड़ित के पांव धोते नजर आए, जिस पर उन्हीं की पार्टी के एक व्यक्ति ने पेशाब कर दी थी। अगर दावा यही है कि प्रवेश भाजपा से नहीं है तो डैमेज कंट्रोल के लिए मुख्यमंत्री को आगे क्यों आना पड़ा? क्या इसीलिए कि आदिवासी समुदाय के वोट खोने का डर है? इसलिए आज दिन की बड़ी खबर में आपको इस घटना के बारे में विस्तार से बताएंगे। कब क्या हुआ, अब तक क्या क्या हुआ और विपक्ष जिस वोट बैंक पॉलिटिक्स का दावा कर रहा है उसमें कितना दम है। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। मुद्दा उठने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। इस कड़ी कार्रवाई को लेकर ही कई सवाल हैं। पीड़ित आदिवासी समुदाय से आता है, उसके साथ हुए अपराध का संज्ञान लेने और कड़ी कार्रवाई करने के लिए SC/ST एक्ट पहले से मौजूद है। संभवतः इसकी कड़ाई कुछ कम पड़ रही होगी, इसीलिए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत कार्रवाई का आदेश दिया। चुने हुई सरकार के मुख्यमंत्री को यह हक होता है कि वो किसी मामले में धारा लगाने के आदेश दे दें, लेकिन प्रवेश शुक्ला ने जब आदिवासी युवक पर पेशाब की तो ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय कैसे बना, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। खैर, CM चाहते थे तो उन्होंने NSA लगवा दिया। ये सब हुआ 4 जुलाई को। इसी दिन देर रात पुलिस ने प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया, उठा के थाने ले आई। अगले दिन 5 जुलाई को शुरू हुआ प्रदर्शन। विपक्षी दल कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन शुरू कर दिए। विपक्षी दल पूछने लगे कि क्या आरोपी के घर पे भी बुलडोजर चलेगा। इस मांग के पीछे पहले की कुछ घटनाओं का रेफरेंस भी दिया गया जिसमें किसी अपराध में शामिल आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया था। जोर इस बात पर भी दिया गया कि राज्य की सरकार एक समुदाय के खिलाफ ही इस तरह के एक्शन लेती है। अब जब आरोपी खुद उनकी पार्टी का है तो क्या एक्शन लिया जाएगा? सीधे में कांग्रेस प्रदर्शन के लिए बुलडोजर ही लेकर पहुंच गई। हो हल्ला बढ़ा तो पुलिस ने पानी की बौछार से भीड़ को तितर बितर किया। माने कांग्रेस ने प्रेशर बनाया। जवाब में राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कह दिया कि बुलडोजर कांग्रेस के दबाव में नहीं चलवाएंगे और ऐसा कोई नैरेटिव नहीं है कि हम सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ ही बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कुछ अवैध होगा तो कार्रवाई होगी। इधर सीधी में जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। बुलडोजर देख घर में मौजूद कुछ महिलाएं बेहोश हो गई। घर का कुछ हिस्सा गिरा भी दिया गया। प्रशासन ने कहा कि घर का 1/3 हिस्सा अवैध था, इसीलिए उसे गिराया गया। वही पुराना जवाब जो आपको हर बुलडोजर कार्रवाई के बाद मिलता है। और हर बार की तरह इस बार भी सवाल उठे कि अगर घर या कोई भी निर्माण अवैध है तो वो किसी अपराध के बाद क्यों पता चलता है? अगर घर अवैध था तो क्या उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने ऐसे घर बनने दिए? क्या आप किसी भी मामले में न्याय का इकलौता पैमाना यही हो गया है कि बुलडोजर चला के घर गिरा दो, सब सही हो जाएगा? इन सब सवालों के जवाब आएंगे तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल तो यही जानकारी है कि प्रवेश शुक्ला के किए की सजा उनके पूरे परिवार को दे दी गई है। कलेक्टिव पनिशमेंट हुई है। भाजपा नेता भले किनारा करते रहे, लेकिन प्रवेश के संतत पिता का यही कहना है कि उनका बेटा तो भाजपा ही था, इसीलिए राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुआ। आज जब किसी का घर तोड़ने पर जश्न मनाने की परंपरा चल रही है, आपको उन लोगों की पीड़ा भी सुननी चाहिए जिनकी जिंदगी भर के सपनों पर बुलडोजर चला है। इस घर पे मेरा भी अधिकार है कि नहीं है? और ऐसे मामा जी ने आदेश कर दिया, प्रशासन ऐसे आके तोड़ने लगा। ये हमारा नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे वृद्ध माँ बाप कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? वैसे इस बुलडोजर कार्रवाई में भी प्रशासन ने एक तरह से खुद को रिडीम ही किया। कम से कम इस बार ये तो हुआ कि जो अवैध था वही गिरा, वरना मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से बाहर के कितने ही उदाहरण हैं जहां बिना कुछ देखे घरों को मैदान में तब्दील कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे जिस PM आवास की दुहाई भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं प्रचार के वक्त, उसी स्कीम के तहत बने घरों को भी गिराया गया है।
तो इस बार बुलडोजर नपती देखकर चला, इसमें किसी तरह का सुख तो खोजा ही जा सकता है। अब आते हैं 6 जुलाई पर। आज भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित आदिवासी युवक से मुलाकात की, बाकायदा वीडियो जारी किया जिसमें वो पीड़ित युवक के पैर धोते और माफ़ी मांगते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पीड़ित के साथ भोजन भी किया और एक पेड़ भी लगाया। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद पीड़ित ने जो कहा आप वो सुनिए। मंत्री पास आए, हमको बहुत अच्छा लगा। हमारे मंत्री ने संग में फूल लगाए, हमारे परिवार से बात किए, हमको यही अच्छा लगा। हम सर बहुत दूर से आ रहे हैं, साहब से मिल के अब जा रहे हैं घर जी, और कुछ नहीं कहना है। क्या बताएं सर, कुछ नहीं है, जो हो गया तो हो गया सर। शिवराज ने गरीब के अपमान को अपना अपमान बताया, कहा कि अन्याय करने वाले की कोई जाति, धर्म या पार्टी नहीं होती। सुने मुख्यमंत्री को। मैंने दसमत के पैर धोए, पानी माथे से लगाया ताकि मेरी व्यथा और दर्द कम हो सके। मन में जो पीड़ा थी उस पीड़ा को मैं कम कर सकूं। एक तरफ जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा, और जो अपराध करता है, अन्याय करता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। और इसलिए जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा, और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको कलेजे से लगा के उसकी पीड़ा भी कम करने की कोशिश। मैं प्रदेशवासियों से भी अपील करना चाहता हूं कि हम सबके प्रति और विशेषकर गरीबों के प्रति, हमारे ऐसे भाई बहनों के प्रति हम मानवीयता, करुणा, प्रेम, दया और संवेदना से भरे रहें, क्योंकि एक ही चेतना के तो अंश हैं हम सब। उसी भगवान ने एक ने हम सबको बनाया है, तो इंसान इंसान में कैसा भेद, हम कोई भेद ना करें। सम्मान और सुरक्षा गरीब के लिए भी जरूरी है, आत्मसम्मान गरीब का भी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे सियासी ड्रामा बता दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि इस घटना ने पूरे मध्य प्रदेश को कलंकित किया है। आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगा। जो ये सीधी की घटना हुई है उसने पूरे मध्य प्रदेश को देश भर में कलंकित किया है कि आदिवासी समाज जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है उनकी के हालात हैं। और आज जिले जिले से ये सूचना पिछले 2, 3, 4, 5, 6 महीने में कहीं घसीट के गाड़ी से बांध के इनको घसीटना, कहीं जिंदा गाड़ देना। मैं तो कहता हूँ केवल 10% ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, ये उजागर होती हैं। ये आज 18 साल बाद ये कानून व्यवस्था अपने प्रदेश में है, ये न्याय है हमारे आदिवासी भाइयों के साथ, हमारे कमजोर वर्ग दलित समाज के साथ। ये आज पूरा प्रदेश देख रहा है। और शिवराज सिंह जी जितनी नाटक नौटंकी कर लें और अपना पाप 18 साल का पाप धोने का प्रयास कहीं नहीं धुलता। अगर उनकी सच्ची आत्मा होती, वो जो कैमरा बुला के वो नहीं दिखाते। उधर सीधी में विधायक केदारनाथ शुक्ला पीड़ित आदिवासी परिवार से मुलाकात करने पहुंचे तो कुछ महिलाओं ने उनका विरोध किया। आज तक से जुड़े हरिओम सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल और कार्यकर्ता पीड़ित के घर के पास ही धरना दे रहे हैं। इस दौरान ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक शुक्ला भी पीड़ित की पत्नी से मिलने उसके घर पहुंचे। पत्नी ने बीजेपी विधायक से पीड़ित को जल्द से जल्द घर भेजने की मांग की। इसी दौरान वहां पुलिस टीम पहुंची और धरना दे रहे कांग्रेस नेताओं को हटाने की कोशिश करने लगी, जिसके बाद काफी संख्या में वहां आदिवासी महिलाएं पहुंची और पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी विधायक समेत अन्य नेताओं को चप्पल दिखाकर विरोध जताने लगी। कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल का दावा है कि पीड़ित युवक की पत्नी और बच्चों ने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। पुलिस पीड़ित युवक को उठा ले गई, कहां ले गई किसी को पता नहीं। परिवार उनसे मिलना चाहता है लेकिन मुख्यमंत्री इवेंट कराने में लगे हैं, ये नेताजी का कहना है। कमलेश्वर पटेल ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें पीड़ित युवक की पत्नी मोबाइल पर मुख्यमंत्री से बात कर रही है और कह रही है कि हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, हमें लालच नहीं, हमारे पति को हमारे पास भेज दीजिए। घटना और अभी तक क्या क्या हुआ ये तो हमने आपको बता दिया।
मगर विपक्ष जिस वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात कर रहा है उसे भी समझना चाहिए। घटना पर प्रतिक्रियाओं से सोशल मीडिया पटा हुआ है। इस घटना के साथ नत्थी होकर दो और वीडियो भी चर्चा में आ गए हैं। एक वो जिसमें शिवराज पीड़ित के पैर धो रहे हैं, दूसरा वो वीडियो जिसमें पुलिस आरोपी प्रवेश को बड़े ही नाटकीय तरीके से धकेलते हुए ले जा रही है। ये देखने वाली बात है कि जितनी रफ्तार से पुलिस प्रवेश को धकेलते हुए ले जा रही थी, उतनी ही रफ्तार से कैमराधारी उल्टे पांव चल भी रहा था। इसका मतलब काम तो हुआ है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार डैमेज कंट्रोल के लिए नाटक कर रही है। हमने विशेषज्ञों से जानना चाहा कि डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी की ये कोशिशें उन्हें कितना फायदा पहुंचा पाएंगी या अगले चुनाव में पार्टी को आदिवासी वोटर्स की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, पॉलिटिक्स में परसेप्शन से तो काफी फर्क पड़ता है, वो महत्व भी रखता है परसेप्शन। तो ये घटना का जो वीडियो जब वायरल हुआ, वो वीडियो इतना घिनौना है, जिन्होंने भी देखा तो वो एक इमीडिएट इम्पैक्ट तो उसका काफी दिन रहेगा। और बट शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि वो काफी माहिर है इस मामले में, उन्होंने एक काम किया कि उन्होंने अगले दिन वो पीड़ित आदिवासी को अपने भोपाल जो पीएम आवास है वहां बुलाया, उसके उन्होंने पैर धोए। तो उन्होंने काफी हद तक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। पर ये निर्भर रहेगा कि इसके आगे क्या होता है अभी। पर ये घटना से बीजेपी को नुकसान तो जरूर होगा, क्योंकि इसमें कांग्रेस में एक नई ऊर्जा आई है। कांग्रेस ने इसको काफी भुनाया है, केवल लोकल लेवल पे नहीं, उन्होंने उसको नेशनल लेवल पे भी काफी भुनाया है। जो कांग्रेस की लीडरशिप है, राहुल गांधी से लेकर तक प्रियंका गांधी, सब ने इस मामले में अपने ट्वीट किए, मैंने अपने वक्तव्य दिए है। तो बीजेपी को काफी और करना पड़ेगा ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इससे काफी बुरा परिणाम हुआ है। देखो, वो जो धक्का जो पुलिस ला रही है उसको, वो तो खैर, क्योंकि जो उसका जब वो अरेस्ट हुए थे उसकी, वो वीडियो में इतना आसानी से दिख रहा है कि पुलिस वाले उससे बतिया रहे हैं, वो दोनों साथ में आ रहे हैं, पुलिस और ये जो आरोपी है। तो वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए दूसरे दिन फिर ये जो दूसरा वीडियो जो सामने आया है, वो उसी का परिणाम था। क्योंकि पहले दिन के वीडियो में दिख रहा था कि कितना वो पुलिस से वो आराम से पुलिस स्टेशन में जा रहा है, उसको कोई ना तो किसी पुलिस वाले ने पकड़ा था, ना कोई उसको मार रहा था, ना, मतलब ऐसे मामले में जनरली ऐसा होता है कि पुलिस वाले, तो वो उस पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो दूसरा जो वीडियो आया है, जिससे पुलिस उसको, वो भी लग रहा है कि काफी स्टेज्ड है। वो थाने से भी वो पुलिस की गाड़ी से नीचे उतरता है, 5-6 पुलिस वाले, एक दिन पहले वो आराम से जा रहा है, दूसरे दिन सडनली उसको 5-6 पुलिस वाले पकड़े, 2-3 लोग उसको धक्केल रहे। तो वो तो डैमेज कंट्रोल था, पर वो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों को इतना तो समझ में आता है कि जो पहले दिन का वीडियो था वो नेचुरल वीडियो था। जो कल वाला वीडियो, मतलब जो बाद वाला वीडियो जो है, वो एक तरह से स्टेज किया हुआ है वो, तो उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो शिवराज सिंह ने जो आज जो किया है, क्योंकि बीजेपी की मशीनरी काफी स्ट्रांग है, तो बीजेपी इसको भी काफी प्रचारित करेगी। ये जो 1-1.5-2 मिनट का जो वीडियो है सुबह का, मुख्यमंत्री निवास में उसका आना, मुख्यमंत्री उसका पैर धोना, तो इससे थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल हो सकता है। तो पर क्योंकि इसमें शिवराज जी की इमेज भी थोड़ी बहुत ऐसी है कि वो अपने आप को मामा जी कहलाना पसंद करते हैं, तो ये शिवराज जी के लिए थोड़ा बहुत सूट भी करता है। क्योंकि वैसे भी वो कन्या पूजन और वो अभी जो लाडली बहना योजना उन्होंने जब लॉन्च की थी, उस टाइम पे उन्होंने एक महिला के पैर धोए, तो ये शिवराज जी के लिए वैसे नई बात नहीं है। पर आज क्योंकि उन्होंने बाकायदा सीएम हाउस में बुला के जो किया है, लोगों को समझ में तो आता है कि ये एक नाटक है और ये स्टेज एक तरह से, पर इससे वो जैसे उस वीडियो से नुकसान हुआ था, इससे थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल तो होगा। हमने जानकारों से ये भी पूछा कि मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट कितना अहम है, मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों में आदिवासी वोटर्स का ट्रेंड क्या रहा, इस समुदाय के वोटर्स को लुभाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी का मोड ऑफ एक्शन क्या है। देश में सबसे बड़ा अगर कोई वोटिंग ब्लॉक होगा तो वो है आदिवासी, जिनकी संख्या 2011 के सेंसस के मुताबिक करीब 21.1% है। तो ये दोनों पार्टी के लिए काफी महत्व रखता है। आदिवासी कॉन्स्टिट्यूंसीज के मध्य प्रदेश में 47 असेंबली सेगमेंट्स है, जिसमें जो ट्राइबल सेगमेंट्स हैं, और कम से कम 30 सेगमेंट जो है जहां पे इनका प्रभाव है। तो कुल मिला के 80 सीटों के आसपास आदिवासी पॉपुलेशन के कारण काफी महत्व रखते हैं, और दोनों पार्टी इनको लुभाने की कोशिश लगातार करते रहती है। पर क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी पिछले 18 साल से शासन में है, तो जितनी सारी योजनाएं वो बीजेपी ने ही की है इनके लिए, और कांग्रेस क्योंकि बीच में केवल 15 महीने के लिए सरकार में थी, तो उन्होंने 15 महीने में तो कुछ नहीं कर पाए। तो कांग्रेस इनको लुभाने के लिए एक काम करती है कि जो सरकारी जो योजना है उनमें जो खामियां निकालना, आदिवासियों को क्यों सहायता नहीं मिल रही वो,
पर बीजेपी का जो कैंपेन है वो काफी एग्रेसिव है इसमें। आदिवासियों के जितने त्योहार है वो मनाना, आदिवासियों के जो आइकॉन्स है, तंत्या भील है, रानी कमलापति है, रानी दुर्गावती है, इन सबके जितने भी इनकी बर्थ एनिवर्सरी है या इनका, तो जितने सारे प्रोग्राम बीजेपी ने किए पिछले 7-8 सालों में वो काफी महत्व रखते हैं। देखो 2003 से पहले तक आदिवासी वोट तो जनरली कांग्रेस की ही जाती थी, कांग्रेस को ही वोट्स मिलते थे। पर 2013 में जब चुनाव हुए थे तब बीजेपी को मतलब 47 में से 31 सीटें मिली थी बीजेपी को और कांग्रेस को मिली थी 15। तो 5 साल के बाद में उसके एग्जैक्ट अपोजिट चित्र हुआ। उसमें तो बीजेपी को केवल 15 सीटें मिली और कांग्रेस को 31 मिली थी, क्योंकि उस टाइम पे ये भी था लास्ट कांग्रेस ने फसल जय किसान फसल ऋण योजना लॉन्च की थी पिछले चुनाव के पहले। तो इसमें क्योंकि आदिवासी वो किसान भी होते काफी, तो उसमें नुकसान काफी हुआ था बीजेपी को। और इस बार बीजेपी ने काफी कोशिश की है इनको घुमाने अपने तरफ करने के लिए। तो इससे ये जो पूरी कोशिशें थी 5-6 साल की, तो एक सीधी वाली घटना से उनको परेशानी हो रही थी। और ये शिवराज सिंह ने आज जो किया है उससे डैमेज कंट्रोल के बाद में थोड़ा बहुत उसको मतलब हद तक बीजेपी कर पाई है। बट ये निर्भर करता है कि आगे वाले दिनों में बीजेपी क्या करती है और कांग्रेस उसको कितना और भुनाती है। आपने एक वीडियो की कहानी सुनी, उसका काउंटर वीडियो भी देख लिया। हालांकि हमें संदेह है कि एक व्यक्ति जिसके चेहरे पर किसी ने पेशाब कर दी हो, उसके पांव धुलने से पेशाब के धब्बे कैसे छूट जाएंगे। मगर मुख्यमंत्री का ऐसा करना राजनीतिक नफे नुकसान से इतर प्रतीकात्मक रूप से एक बेहतर प्रयास तो कहा ही जा सकता है, अच्छा प्रयास है। राज्य के मुखिया का दायित्व है कि अगर उनके शासन में समाज के एक व्यक्ति के साथ इतना अमानवीय अपराध हुआ हो तो वो उसकी सुध लें और केवल प्रतीक ही नहीं, एक ऐसा समाज तैयार करें कि ऐसी घटनाएं किसी सूरत में न हो। इसलिए ये कतई नहीं कि कौन किस समुदाय या जाति में पैदा हुआ, न तो ये संविधान सम्मत है, न एक अच्छे समाज की तस्वीर। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये केवल एक वीडियो या एक घटना नहीं है, ये हमारे समय का अपराध है। बस एक प्रयास और होना चाहिए इसके साथ। प्रवेश शुक्ला टाइप लोगों के दिमाग में जो गंदगी जमा है उसकी धुलाई के भी तरीके खोजने चाहिए। आप ये कहेंगे कि ये ओवर स्टेटमेंट है। इससे पहले आपको कुछ और वीडियो दिखा देते हैं, ज़्यादा पुराने जाने की ज़रूरत नहीं है। परसों यानी कि 4 जुलाई की घटना है। वीडियो है, एक आदमी है, उसमें भीड़ है, भीड़ नारे लगा रही है, जय श्री राम, भारत माता की जय और छत्रपति शिवाजी की जय। उस आदमी से भी नारे लगाने के लिए कह रहे हैं। कथित तौर पर उसे पेशाब से भरा फुटपाथ चाटने को कहा जा रहा है। क्यों, आप सुन लीजिए। शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। इंडिया टुडे के अब्दुल बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक घटना तेलंगाना सिद्दीपेट जिले के गजवेल कस्बे की है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का विधानसभा क्षेत्र है ये। स्थानीय लोगों ने 3 जुलाई की रात करीब 8:30 बजे एक व्यक्ति को शिवाजी की मूर्ति के बगल में पेशाब करते हुए देख लिया। कथित तौर पर आरोपी ने शराब पी हुई थी। भीड़ ने तुरंत उसे पकड़कर हड़काया, पीटा, नारे लगाए और उससे निर्वस्त्र कर परेड करवाई। एक वीडियो क्लिप में भीड़ उसे जबरन सड़क के डिवाइडर की ओर धंसा रही है। चूंकि व्यक्ति मुसलमान था, सो आरोप ये भी लगाए गए कि उसे जानबूझकर उसने ऐसा किया, ऐसा भीड़ का आरोप था। भीड़ ने मुसलमान व्यक्ति से जबरन फुटपाथ धुलवाया और उनकी कार्रवाई के बाद ही पुलिस आदमी को वहां से ले जा पाई। गजवेल एसपी ने कहा कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और जल्द ही उसे रिमांड पर भी लिया जाएगा। दूसरा वीडियो देखिए, ये महाराष्ट्र से है। एक स्कूल का प्रिंसिपल अपनी फटी कमीज लेकर भाग रहा है। उसके पीछे विश्व हिंदू परिषद की भीड़ है जो उसे सबक सिखा रही है, हर हर महादेव के नारों के साथ उसे दौड़ा रही है। भीड़ का आरोप है कि प्रिंसिपल ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा है, बच्चों से ईसाई प्रार्थना करवाई जा रही है। मामला पुणे का है। तड़ेगांव इलाके में DY पाटिल स्कूल है, वहाँ के प्रिंसिपल हैं अलेक्जेंडर कोच रीड। वीडियो में यही शख्स अपनी फटी कमीज लेकर भाग रहे हैं। इस खबर में 2 एंगल है, वैसे सिर्फ प्रार्थना वाला नहीं है। पहले दूसरा एंगल की बात करते हैं, वॉशरूम में CCTV वाला एंगल। आज तक से जुड़े श्री कृष्ण पांचाल की रिपोर्ट के मुताबिक जून में स्कूल शुरू हुआ और जुलाई के पहले हफ्ते में ही स्कूल में लड़के लड़कियों के वॉशरूम में CCTV कैमरे लगा दिए गए। ये बात स्कूल की छात्राओं ने अपने पेरेंट्स को बताई तो उन्होंने इसका विरोध किया। एक्सपेक्टेड नहीं था, अगर था तो भी वो जो वॉशरूम का जो कैमरा था वो एग्जैक्टली जो टॉयलेट में से लड़कियां बाहर निकलते उधर उनका फेस था।
कुछ बच्चे बोलते बंद है, पर हमें वो सीसीटीवी फुटेज बताया जाए ना कि वो चालू है या नहीं है। अगर वो चालू निकला तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो टीचर गुरु समझ के हम लोग या माँ समझ के अगर उसके विश्वास के ऊपर भेज रहे और ये टीचर्स बोलते हमको ही मालूम नहीं है कि वॉशरूम में कैमरा है, तो क्या ये गुरु है? अभिभावकों ने जल्द से जल्द जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि स्कूल में ईसाई धर्म की प्रार्थना करवाई जा रही है। वीएचपी से जुड़े सोमनाथ दभाड़े ने कहा कि प्रिंसिपल सीसीटीवी के वीडियो दिखाकर छात्रों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने के लिए ब्लैकमेल कर सकता था। ये मांग है कि ये जो अलेक्जेंडर है या भी है आमीना पटेल जो है, और अलेक्जेंडर ने अपने कुछ रिलेटिव यहाँ पे लाके बैठा है, 2 क्रिश्चियन महिलाएं, तो वो जो 4 लोग हैं इनको तुरंत यहाँ से निकाल देना चाहिए और आगे जाके कोई भी स्कूल में इनको एडमिशन रखना नहीं चाहिए। और कल से ये स्कूल जो चालू होना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, सबका स्कूल का नुकसान भी नहीं होना चाहिए, ये हमारी मांग है और इसके लिए हम लास्ट तक जाएंगे। जो भी सीसीटीवी कैमरा है वो सबसे बड़ा गुनाह इन्होंने किया है और उसकी बहुत डीप से के जांच करनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके हमारे जो बड़ी लड़कियां हैं तो उनको ब्लैकमेल किया, उनके कोई फोटोज मिले या फिर उनके कोई वीडियोस मिले और आगे जाके उनको कन्वर्ट करने के लिए कुछ इन्होंने किया, तो ये भी बहुत सारी बात है। क्योंकि ये भी जो लड़की आज सुसाइड करने वाली थी तो उसको साथ ऐसा कुछ बात हुआ है क्या? स्कूल की ओर से वॉशरूम में सीसीटीवी कैमरे लगाना बिल्कुल गलत है, इसकी जांच भी होनी चाहिए। वैसे तो स्कूल प्रशासन ने न तो कोई शिकायत दर्ज करवाई है, न इस मुद्दे पर मीडिया से बात की है, पर एजुकेशन ऑफिसर सुदामा वालुंच ने भी कहा है कि स्कूल प्रशासन इस मामले में प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करेगा। प्रशासन कार्रवाई करेगा, पुलिस कार्रवाई करे या शिक्षा विभाग। विश्व हिंदू परिषद कैसे कोई कार्रवाई कर सकता है? वो आशंकाओं के आधार पर किसी को कैसे पीट सकते हैं? वो किसी को किसी भी आधार पर कैसे पीट सकते हैं? उनको अथॉरिटी किसने दी है? क्या पुलिस ने न्याय व्यवस्था पर भरोसा न करने और कानून अपने हाथ में लेने के लिए वीएचपी पर कोई कार्रवाई की? कार्रवाई करेगी? जवाब आपको मालूम है। हम बढ़ जाते हैं आगे। तीसरा वीडियो बिहार से। एक नाबालिग लड़के को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। गुनाह क्या है उसका? आरोप है कि उसने 1 रुपए के बिस्किट की चोरी की। 1 रुपए। सजा रस्सी से बांधकर 9 घंटे तक उसकी पिटाई हुई। आज तक से जुड़े जहांगीर आलम की रिपोर्ट के मुताबिक घटना समस्तीपुर की है, सिंधिया थाना क्षेत्र के माही गांव की। मोती शाह नाम का एक शख्स यहां रहता है। 4 जुलाई को एक 14 साल के लड़के ने उसके घर से 1 रुपए वाला बिस्किट ले लिया, चुरा लिया कह लीजिए आप, ऐसा मोती शाह का कहना है। इसके बाद मोती शाह और उसके बेटे अमरदीप साहू ने कथित तौर पर लड़के के हाथ पांव बांधे। फिर बाप बेटे ने गाड़ी धोने वाले प्रेशर पाइप और डंडे से उस लड़के को दम भर पीटा। घटना का किसी ने वीडियो बना लिया। वीडियो में दिख रहा है कि बंधा हुआ बच्चा नीचे गिरा है, उस पर प्रेशर पाइप से पानी मारा जा रहा है, उसे पीटा भी जा रहा है। आसपास भीड़ है, लेकिन इस भीड़ की मुट्ठियां तनी हुई नहीं है। कोई बच्चे को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। हाँ, इसी बीच किसी ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पहले बच्चे को खोला, अस्पताल में इलाज करवाया और उसे घर भेजा। तब भी एफआईआर दर्ज नहीं की। उसी रात करीब 1 बजे वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों के निर्देश पर पुलिस पीड़ित के घर पहुंची और बच्चे के परिजनों को थाने ले जाकर फिर एफआईआर दर्ज हुई। जहांगीर आलम की रिपोर्ट में पीड़ित लड़के के बकौल लिखा है कि पिटाई के वक्त पंचायत का मुखिया दिलीप सिंह भी वहां मौजूद था। बच्चे ने बताया कि मुखिया उसे बचाने की बजाय बार बार कहता रहा कि उसकी किडनी निकाल कर बेच दो। समस्तीपुर एसपी विनय तिवारी ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर दोनों की पहचान की गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर केस दर्ज कर लिया गया है। आज इसरो ने जानकारी दी है कि चंद्रयान 3 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। आप कहेंगे मुद्दे से हम कैसे भटक गए, अचानक विज्ञान की खबर क्यों सुनाने लगे? क्योंकि आपको यही बताना है, यही देश है, यही समाज, यही लोग, इन्हीं में से कुछ चांद पर जाने की जुगत में लगे हुए हैं, चांद पर खोज कर रहे हैं, दूसरे बिस्किट के लिए नाबालिग बच्चों को बांधकर पीट रहे हैं, प्रिंसिपल को ईसाई धर्म की प्रार्थना करवाने के लिए दौड़ा रहे हैं, एक व्यक्ति को पेशाब से भरा फुटपाथ चटा रहे हैं और इस भीड़ के लिए कोई कानून नहीं है, कोई कायदा नहीं है। इनका अपना कानून है जो देश के कानून से परे है। मुट्ठी भर लोगों के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। शासन को अपना काम मालूम है। शासन प्रशासन कितना कारगर है आपके सामने हमने रखा ही, लेकिन सब कुछ शासन के मत्थे मढ़ दिया जाए ये भी ठीक नहीं है। समाज के तौर पर हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और अपने समाज से हमारी कुछ उम्मीदें हैं। आज का ललन टॉप शो आज के मौजू जावेद अख्तर के शेर पर ख़त्म कर रहे हैं। कभी तो इंसान करेगा ज़िंदगी की इज्जत, यही एक उम्मीद दिल में पल रही है। और यहाँ ज़िंदगी माने केवल आपकी और हमारी ज़िंदगी नहीं, सबकी ज़िंदगी है। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। शुभ रात्रि।